अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादियीन अल महदियीन व औलियाइहिल कामिलीन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम दोस्त करीम आका की बारगाह में इस मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़िए कि हम सब की हाज़री करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्दो सलात के बाद ज़ेब मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत आशिक़ फ़रीद हुज़ूर क़िबला ख्वाजा पीर अहमद जमाल चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुल क़ुदसिया ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया फ़रीदपुर शरीफ। इंतहाई वाजिबुल एहतराम ग्रामी कदर सामीन, आज की इस खूबसूरत बज़्म और इसका एक खूबसूरत माहौल हमेशा की तरह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अंजुमन सनाए मोहम्मद के अहबाब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह करीम आका से मोहब्बत प्यार और मुर्शिद की बारगाह से जो तरबियत है इस फैज़ान को जारी व सारी फरमाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसकी करम नवाजी से जिंदगी की रौनकें जारी व सारी हैं। उसका एहसान, उसकी नवाजिशात और उसका करम इंसान को शऊर बंदगी बाद में मिला है, लेकिन अल्लाह का फजल, उसका करम और उसकी रहमत पहले से शामिल हाल है। और एक लम्हा के लिए भी अगर उसकी रहमत हमसे अपना रुख फेर ले तो जिंदगी बड़ी दुश्वार हो जाती है। वो शायर ने कहा था कि मेरे मौला तेरे करम से मेरी सलामत है जिंदगी, और तेरा करम ना हो तो कयामत है जिंदगी। ये उसकी रहमतों का फैज़ान ही है कि चाहता किसी ऐसी जगह पैदा कर देता कि ना खुदा का पता चलता ना मुस्तफ़ा का पता चलता। सारी जिंदगी इसी एक एहसान का शुक्र अदा करते हुए अगर गुजर जाए कि अल्लाह तेरा ये कितना बड़ा करम है, और ये करम हुआ भी उस वक्त जब हमारे दामन में कुछ नहीं था। ये सिर्फ उसकी रहमत थी, उसका करम था, उसका फजल था कि न किसी हिंदू के घर पैदा किया, न किसी सिख ईसाई और यहूदी के घर पैदा किया। ये करम नहीं तो और क्या है कि मोहम्मद के गुलामों के घर में हमें पैदा फरमाया है।
इसलिए इसी एक एहसान का शुक्र अदा करते हुए अगर जिंदगी गुजर जाए तो फिर भी जिंदगी कम है और अल्लाह का ये एहसान बड़ा है। अल्लाह ने वो महबूब हमें अता फरमाया, फिर जिसके दिल में ये चाहत हो कि मैं अल्लाह से प्यार करना चाहूं, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहूं, उस माल के कायनात ने पैगाम मोहब्बत दे दिया, मेरी नजर में रहना चाहते हो तो मेरे यार के हो जाओ। यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा कामयाबी का जरिया है कि अगर तुम इस जहान में जीते जी अल्लाह की नजर में रहना चाहते हो तो इनकुन तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, मेरे नबी की गुलामी में आ जाओ, जहां तुम ठहरोगे अल्लाह की नजर वहीं तुम्हारे ऊपर। हटा दो, बिल्कुल सिंपल कर दो। अल्लाह ने वो अजमतों वाला रसूल हमें अता किया। खुश नसीबी की हद है, 500 साल पहले विलादत तैयबा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी विलादत नहीं हुई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को जमा करके पैगाम मोहब्बत दे रहे थे कि मैं तुम्हारा नबी हूँ, रसूल हूँ। और हुस्न हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी बड़ा था। आप जब रात को सोते थे, सुबह उठते थे तो जुल्फें यूं महकती हुई और ताज़ा लगती थी जैसे अभी गुस्ल करके जुल्फे संवार के उठे। ज़ारे हर नबी अल्लाह का बड़ा प्यारा था। हर नबी का अपने अपने दौर के अंदर एक खूबसूरत अंदाज, सीरत में आला, सूरत में आला, ना सीरत में उस जैसा उनका कोई हम मिसल होता, ना सूरत में उन जैसा कोई मिलता। अपनी उम्मत को जमा करके फरमा रहे हैं कि मेरे उम्मतियों, मैं इस जहान से अगर उठा लिया जाऊं, हमारा ईमान है जो कुरान ने हमें बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर हैं, ना भी उनको मौत आई है, अभी जिंदा हैं, सलामत हैं और अल्लाह ने अपनी हिकमत के तहत वहां अपनी बारगाह में बुलाया हुआ है। कहा मेरे उम्मतियों, मैं अगर दुनिया से चला जाऊं तो मेरे बाद एक ऐसी हस्ती आएगी जिसका नाम नामी इसमें ग्रामी अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के रुतबे बयान किए। पहली निशानी, कड़कती धूप के अंदर भी सफर करेंगे तो बादल का टुकड़ा उस महबूब पर साया करता हुआ नजर आएगा। दूसरी निशानी कि वो महबूब जब इस कायनात में जलवागर हो जाएंगे, पंघोड़े के अंदर जब वो आराम फरमा होंगे, जिधर उनकी उंगली उठती चली जाएगी आसमानों का चांद उधर फिरता चला जाएगा। ये निशानियां हुजूर की अजमतों का इजहार अपने दौर का एक रसूल कर रहा है। एक उम्मती उठ के कहने लगा कि या नबी अल्लाह, हम उम्मती आपके, नौकर आपके, गुलाम आपके, कलमा आपका, शरीयत आपकी, आप जिसकी बातें कर रहे हैं क्या वो आपसे भी अफजल होगा? तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पूछने वाले तू अफजलियत की बात करता है, अगर अल्लाह मुझीसा नबी को तौफीक दे मैं मोहम्मद के कदमों में बैठ के जोड़ों के तस्मे बांधने वाला बन जाऊं तो मैं अपने मुकद्दर पे नाज करूं। वो रसूल अल्लाह ने हमें अता फरमाया है कि नबी जिसकी गुलामी के ऊपर नाज करते हुए और अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगते हुए नजर आते हैं। फिर जमाने ने ये मंजर भी देखा कि वक्त जब गुजरता है और जमाना वो आ जाता है जिस घड़ी मेरे इमाम ने कहा था, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। हुजूर जब कायनात में जलवागर हो गए, या हुस्न मुस्तफा जो है ना, मेरी और आपकी तो हैसियत ही नहीं है हुजूर का हुस्न बयान कर सके। ये तो सूफिया बड़े बड़े जो लोग थे उन्होंने भी यहां कह के बस कर दी कि 1000 बार बशोयम दहन बमुझको गुलाब। कहा लोगों, ये एजाज क्या कम है कि कहां हमारी नापाक जुबानें, कहां उनका जिक्र।
कहा हम तो इस काबिल भी ना होते कि उनका जिक्र हमारी जुबानों पे जारी होता। कहा 1000 बार बशोयम दहन बमुश्को गुलाब हनूज नामे तू गुफ्तन कमाल बेअदबी। हुजूर 1000 बार भी अपने मुंह को, जुबान को मुश्को अंबर से धोया जाए तब भी ये जुबान उतनी पाकीज़ा नहीं जितनी पाकीज़गी नामे मोहम्मद में रखी गई है। इसलिए ये खुश नसीबी के लम्हे होते हैं कि अल्लाह ऐसी मुकद्दस महफिल में हाजिरी की नेमत अता फरमा दे जहां अल्लाह के प्यारों का और अल्लाह के महबूबों का जिक्र हो रहा हो। मैं अर्ज कर रहा हूं वो महबूब कायनात में जलवागर होते हैं। हर एक को बनाया अल्लाह ने अपनी रजा से, जैसे चाहा खुदा बनाता चला गया। लेकिन शायर दरबार रिसालत हजरत हसन बिन साबित हैं, नात पढ़ना और नात लिखना हर एक के बस की बात नहीं है। आज का जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आजकल तो लोग वो बाजारी किस्म के अल्फाज लेके हुजूर की नातें लिखने बैठ गए हैं। ये तो हमें शऊर ही नहीं है कि कितनी बड़ी बारगाह है। देखिए जहां लिखने वाला हजरत हसन बिन साबित हो, सुनने वाले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, सुनने वाले सिद्दीक अकबर हो, सुनने वाले फारूक आजम हो, सुनने वाले उस्मान गनी हो, सुनने वाले मौला अली हो रदी अल्लाह ताला अन्हु मजमाइन। तो फिर सोचिएगा कि वो अल्फाज कितने कौसर व तस्लीम में धुले हुए होंगे। हजरत हसन महबूब की नात कहना चाहते हैं तो बारगाह मुस्तफा से दुआ के लिए हाथ उठ जाते हैं। अल्लाहुम्मा अय्यदहु बिरूहिल कुदस, ऐ अल्लाह मेहरबानी करना, बोल हसन रहा है, जिब्रील को भेज के मेरे सना खान के पास खड़ा कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि तारीफ मोहम्मद में मेरे सिहाबी की जुबान पे कोई ऐसा जुमला आ जाए जो शयान निशान ना हो। ताईद के लिए जिब्रील खड़े हैं साथ। अल्लाहुम्मा अय्यदहु बिरूहिल कुदस, अल्लाह जिब्रील को भेज दे, ये हसन के साथ खड़ा हो, डगमगा ना जाए, क्योंकि तारीफ मोहम्मद किसी के बस की बात नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी वजह से गालिब जैसे कादिरुल कलाम शायर, जिनको उर्दू जुबान के ऊपर बड़ा नाज था, किसी ने कहा कि बड़ी शायरी तूने की है, कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ भी कुछ लिखी है? तो गालिब जैसा भी बेबस और आजिज नजर आके फकत इतना कहता है कि गालिब सनाए खाजा बयज़दां गुज़ाश्ते कि आज़ात पाक मर्तबा दाने मुहम्मद अस्त। कहा मेरी औकात क्या है, कहाँ गालिब कहाँ सनाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा मेरी इतनी हैसियत कहाँ है मैं हुजूर की तारीफ करूं। कब मेरे अंदर ना अल्फाज उस काबिल ना लहजा इतना आला, का फिर कुछ ना कुछ तो कह। उसने कहा जिसकी तारीफ रब कर रहा हो मैं उसकी तारीफ कैसे कर सकता। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अल्लाह उस महबूब को बनाता है और बनाने का अंदाज क्या है। शायर दरबार रिसालत की जुबान और उनके मोहब्बत में धुले हुए अल्फाज लेकर मैं आगे मौजू की जानिब बढ़ता हूँ। बारगाह रिसालत माब है, अर्ज करते हैं व अहसन मिन का लम तरा कत्तो ऐनी। हुजूर इस मौजू के ऊपर जो अहले मोहब्बत ने जब हजरत हसन बिन साबित से पूछा ना रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि यार तुमने लिखा है कि हुजूर इतने हसीन हैं कि आपसे बढ़कर हसीन मेरी आंखों ने कभी देखा ही नहीं है, तो कहा बताओ तो सही कभी खुली हुई नजरों से महबूब का चेहरा भी देखा है? तो हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, वो अर्ज करते हैं कि लम्मा नजर तो इला वजह ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदा तो कफ़ी अला ऐनी खौफम मिन ज़िहाब बसरी। कहते हैं पूछने वाले, जब मैं महबूब का चेहरा देखना चाहता था ना, मैं अपने हाथ उठाकर अपनी हथेलियां अपनी आंखों पे रख लेता था और ये उंगलियों के जो सुराख होते थे उनमें से मैं महबूब का चेहरा देखता था। क्यों? कहते डर लगता था, उसके अंदर जमाल इतना है, नूर इतना है, कहीं आंखों का नूर ना चला जाए। इस अदब के दायरे में रहकर जिन्होंने देखा, बल्कि यहाँ पे
अद्दुर्रुस्समीन फी मुबश्शिरात नबी लमीन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो 40 ख्वाब उनके वालिद मोहतरम के, जिनका मशहूर ज़माना मिलाद शरीफ का वो भुने हुए चने लेके जो पहुंचे थे, उसके अंदर शाह अब्दुर रहीम देलवी रहमतुल्लाह अलैह जो शाह वलीउल्लाह के वालिद मोहतरम हैं, अपने वालिद का ये ख्वाब बयान करते हैं। कहते ख्वाब में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ तो अर्ज किया, ये एक हदीस पाक पूछी कि अल्लाह के महबूब आपका फरमान ये है कि आना अमलहु व अखी यूसुफ असबा, के हुजूर फरमाते हैं कि मेरा हुस्न नमकीन है और मेरे भाई जो यूसुफ अलैहिस्सलाम है उनका हुस्न मीठा है। तो हजरत शाह अब्दुर रहीम देलवी कहते हैं मैंने हालत ख्वाब में यही अर्ज कर दिया कि आका ये तो समझाइए, आपका हुस्न नमकीन है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मीठा है, तो उनके हुस्न को देखकर तो उंगलियां कट जाती थी, आपके हुस्न की मिसाल ऐसी कहां से ढूंढ कर लाएं। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया अब्दुर रहीम बात दरअसल ये है, जमाली मस्तूरुन अन आयुनिन नास गैरतम मिनल्लाहि ताला लौ ज़हरा ला फ़अलन नासु अक्सरा मिम्मा फ़अलू हीना रओ यूसुफ। फरमाया अल्लाह को गैरत आती है कि महबूब रब का हो और हर कोई देखता फिरे। जमाली मस्तूरन अन आयुनिन नास गैरतम मिनल्लाहि ताला, के अल्लाह ने मेरे हुस्न को पर्दों में छुपा के रखा। और सूफिया फरमाते हैं 70,000 नूर के पर्दे थे जो चेहरे मुस्तफा पर थे, इतने पर्दों में आए और देखने वाले कहें कि नजर खोल के देखें तो आंखों के जाने का खतरा है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। फरमाया लो ज़हरा ला फ़अलन नासु अक्सरा मिम्मा फ़अलू हीना रओ यूसुफ, अगर पर्दा हट जाए ना उस चेहरा अनवर से तो फरमाया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर तो औरतों की उंगलियां और हाथ कटे थे ना। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था ना कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, कि या रसूल अल्लाह आपके हुस्न का क्या कहना। ये 1400 साल पहले का आशिक कह रहे हैं ना कि वह अहसनु मिन का लम तरकत तो ऐनी, हुजूर आपसे बढ़कर हसीन मैंने देखा ही नहीं। 1400 साल बाद वाले कहते हैं, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था ना कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और फिर कहा कि बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, और खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब ये रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। और पीर सैयद मेहर अली शाह ताजदारे गोलड़ा ने फिर लिखा था, कमाल कर दी, पहले देखा फिर लिखा। और देख के लिखना और बात है, लफ्जों से खेलना शायरी का और अंदाज है। पहले देखा फिर लिखा। और इश्क़ मुस्तफा का अंदाजे कमाल ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस वक्त, बरतानवी साम्राज्य की हुकूमत थी बरे सगीर पर, और मलका बरतानिया की ताजपोशी का जब वक्त आया ना, हमारे सूफिया इश्क़ नबी में बड़े गैरतमंद हैं। ये एजाज अहले सुन्नत को अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है। वो जब हुजूर की बात होती है तो फिर कोई दूसरी बात नहीं होती। किबला पीर साहब एक दिन इरशाद फरमा रहे थे, हुजूर ख्वाजा सनाए मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र खैर फरमाते हुए कि एक नात खां है, और नात खानों की अमूमन आदत होती है कि वो मेरे मजलिस को मुखातब करके और हुजूर की बारगाह से तवज्जो हटाने के लिए चले खिदमत ज्यादा हो जाएगी, तो जब तवज्जो वहां से हटा के दूसरी जानिब की तो बुजुर्गों ने फरमाया, कहा कि नात पढ़ने वाले पैसे जितने चाहिए ले ले, लेकिन जिक्र जब हुजूर का हो तो फिर हुजूर का जिक्र ही होना चाहिए।
फिर बातें उन्हीं की होनी चाहिए, उन्हीं की मोहब्बत, उन्हीं का तज़किरा, उन्हीं के प्यार के तज़किरे होने चाहिए, फिर कोई और बात जचती नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, हमारे बुजुर्ग, हमारे औलिया इश्के नबी में इतने गैरतमंद हैं कि जब जिक्र मुस्तफा का होता है किसी और की बातें गवारा ही नहीं करते। इसके नबी में यह मकाम था कि बरतानवी साम्राज्य की हुकूमत थी और मलका बरतानिया की ताजपोशी की रस्म थी। बड़े बड़े सहाबे जुब्बा और दस्तार जो बादशाहों को देखकर अपने नजरिए भी बदल लेते हैं, अकीदे भी बदल लेते हैं, सोच भी बदल लेते हैं, लेकिन जो मुस्तफ़ा के दर के फकीर होते हैं, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की मुकद्दस नाम पर कि बादशाह तरसता है मिलने को। वो कहते हैं मैं उलुल अम्र हूं, बगैर इजाजत के भी आ सकता हूं। आपने फरमाया मेरी खानकाह के 2 दरवाजे हैं, तू एक दरवाजे से आएगा, मैं दूसरे दरवाजे से निकल के शहनशाह फरीद की चौक चला जाऊंगा। हमारे बुजुर्गों ने ये पैगाम दिया था कि तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं, आका बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। मैं अर्ज कर रहा हूं कि मलका बरतानिया की ताजपोशी का वक्त बड़े बड़े सहाबे जुब्बा दस्तार चले और आए, और फिर ना कमिश्नर जो था रावलपिंडी का, उसको खत लिखा गया और उसको ये कहा गया कि हजरत से कह दीजिए ये अता है और ये पाँव में नहीं अताएं रखी जाती, ये पास रखी जाती। क्यों जी जफर साहब माशाल्लाह। कमिश्नर रावलपिंडी को लिखा गया कि हजरत से कह दें कोई 2-4 जुमले ही तारीफ में लिख दें, उनकी जानिब से पढ़ दिए जाएंगे। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, आपने फरमाया कि कमिश्नर साहब, मेहर अली जब तक अपने नाना की तारीफ से फारिग नहीं होगा किसी और की तारीफ क्या लिखेगा। हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम इन दुनिया के झूठे बादशाहों के कसीदे लिखें। मैं अपने नाना की और नबियों के ताजदार की तारीफ में इतना मसरूफ हूं, किसी और की तारीफ लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। वादिये हमरा में देखा था और तरबियत के लिए ये साहिबाने मोहब्बत और अकीदत का ये मरकज है। तरबियत के लिए ये पैगाम अर्ज कर रहा हूं, जो बुजुर्गों की बारगाह से फैज मिला है उसी को आगे मैं पहुंचा रहा हूं। इशा की नमाज की गैर मुअक्कदा सुन्नतें रह गई थी सिर्फ, वो भी जानबूझ के नहीं, डाकुओं का खतरा था कहीं लूट ना ले। जल्दी में बकिया नमाज पढ़ी और गैर मुअक्कदा सुन्नतें छोड़ के वादिये हमरा में जाके रात को ठहरे। आंख लगती है तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हो जाते हैं और पैगाम में मोहब्बत दिया। फरमाया मेरे अली जी मेरे आका, फरमाया तू सैयद होकर सुन्नतें छोड़ता है, अगर तेरा ये हाल है तो तेरे नाना की उम्मत क्या करेगी। देखा और फिर लिखा, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमकदी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद भरिया। और फिर कहा कि इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहां ना खा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह मां अजमला का, मां अहसना का, मां अकमला का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जा लड़िया। और मैं कायनात की मां उम्मुल मोमिनीन अम्मा सैयद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, अगर आपका अंदाज़े मोहब्बत अर्ज करना चाहूं तो दोपहर का वक्त है, सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा अनवर में तशरीफ फरमा है। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, कभी मैं हुजूर के चेहरे अनवर को देखती, कभी आसमानों पे चमकने वाले सूरज को देखती, और दोनों को देखकर फिर जो आपने अपनी जुबान से इरशाद फरमाया वो मोहब्बत का एक बड़ा प्यारा अंदाज है। सूरज को मुखातब करके कहा, लना शमसुन वलिल्लाह फाके शमसुन,
का लोगो, एक सूरज आसमानों पे चमकता है, एक सूरज मेरे पहलू में है। शमसुना ततलाउ बादल इशा, का आसमानों के सूरज किसी घमंड में मत आ जाना, मैंने महबूब को तुम जैसा कह दिया है। बस इतना समझ लेना कि जब तेरी रोशनी अंधेरों में बदल जाती है और रात की तारीकी छा जाती है, फिर महबूब के चेहरे से पर्दा हटा जाए तो फिर उजाले ही उजाले हो जाया करते। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न इतना बेमिसाल, लेकिन करीम आका ने ना हुस्न तो था ही बेमिसल और बेमिसाल, और आशिकों की तलब भी यही होती। फतेह मक्का के मौका पर जब हजरत बिलाल को काबे की छत पे चढ़ा दिया गया, काजी सनाउल्लाह पानीपती ने तफसीर मजहरी के अंदर लिखा, ये पहला मरहला था, कोई शरी उजर नहीं था, लेकिन गुलामों की ख्वाहिश देखिए जो काबे में खड़े हैं और तरसे हुए थे सहाबा जब से हिजरत करके आए कि कब वो घड़ियां आए, एक बार ये लम्हा मिल जाए कि काबा नजरों के सामने हो और जी भर के अल्लाह का घर देखे। लेकिन जब अल्लाह के घर तक रसाई हो गई तो अर्ज करते हैं आका ख्वाहिश ये है कि आप ना सवारी के ऊपर सवार हो के तवाफ काबा करें। कोई शरी उजर नहीं था, फकत गुलामों की ख्वाहिश थी, और ये ख्वाहिश उम्मत के लिए रहमत इतनी बनी कि कयामत तक कोई भी माजूर जाए, कोई भी बुजुर्ग जाए, ज़ईफ जाए, जो चल के तवाफ ना कर सके, उसके लिए अगर सवारी का बंदोबस्त हो जाए तो ये उस दिन से मेरे नबी की सुन्नत की बरकत उम्मत को मिल रही है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की ख्वाहिश क्या थी? अर्ज करते आका दिल चाहता है आप सवारी पे सवार हो और तवाफे काबा करते रहे। फरमाया मेरे गुलामों क्यों, क्या वजह है? आका बड़ी मुद्दत के बाद काबा देखा है, पर आज आरज़ू ये है कि काबा भी नजर आता रहे और काबे के काबे को भी देखते रहे। एक ही वक्त में अल्लाह के घर की जियारत भी और मुस्तफा करीम के चेहरे की जियारत भी। और हुजूर गुलामों से प्यार इतना करते थे कि वो गुलाम फिर ना अदाओं से ही पहचान लिया करते थे। एक सहाबी है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नाम है हजरत ज़ाहिर रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये मदीना शरीफ से कुछ दूर ना ताजा घास लाके मस्जिद नबवी के पास लाके बेचा करते थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बड़ा प्यार फरमाया करते थे। एक दिन वो गुलाम घास बेचने वाला, क्या कुछ होगा दुनियावी एतबार से, क्या है वो, कुछ बज़ाहिर रुतबा नहीं है, लेकिन मेरे आका की नजर रहमत और अता देखी। वो बैठे हुए थे हजरत ज़ाहिर घास बेचने के लिए अपने काम में मगन थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से तशरीफ लाए ना, तो आपने ना उस सिहाबी की उंगलियों पर, आंखों पर यूं मोहब्बत से अपनी मुबारक उंगलियां रख दी। इस तरह बंदा प्यार से किसी को पूछता है कि बता मैं कौन हूं। वो सिहाबी रसूल कहते हैं कि मैंने ना हाथों की जो नरमी थी और खुशबू थी, मैंने पहचान लिया ये कर्म हुजूर के अलावा और कौन कर सकता है। कौन गुलामों को जानता था, कौन पहचानता था जो मालिक के पांव में पहने हुए जूते को उसकी मर्जी के बगैर हाथ ना लगा सके। आज ये रुतबे मिल रहे हैं कि हुजूर अपना दस्ते रहमत रख के आंखों पर पूछ रहे हैं, ए मेरे गुलाम बता ये किसके हाथ हैं? सहाबी रसूल कहते पहचान तो मैं गया था, मैं चुप रहा कि यार काश ये घड़ियां इतनी लंबी हो जाएं कि कयामत आ जाए और ये इज्जतें अल्लाह मुझे अता फरमाता रहे। वो कहते मैंने ना इस मौके को गनीमत समझा और मैंने अपना बदन थोड़ा सा पीछे करके हुजूर के मुबारक कदमैन से मैंने अपना जिस्म लगा लिया। कहते जब मेरा जिस्म लगा ना तो फिर हुजूर ने पूछा बता मैं कौन हूं? वो कहते मैं फिर चुप रहा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उसी लम्हे हाथ मुबारक उसी तरह रखे हुए ऐलान फरमा दिया, फरमाया है कोई इस गुलाम का खरीदार? कोई? अल्लाह अकबर, है कोई इस गुलाम का खरीदार? जब ये अल्फाज हुजूर की मुबारक जुबान से अदा हुए ना तो वो सहाबी बोल पड़े, या रसूल अल्लाह मुझ निकम्मे को कौन खरीदेगा?
हुजूर मुझ निकम्मे को कौन खरीदेगा? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसका ये जवाब सुना ना तो हाथ पीछे हटाए और आगे जाके तशरीफ फरमा हो के कहने लगे, अपने मुकद्दर पे नाज कर, तू नबी की नजर में क्या आया? जिसे कोई नहीं खरीदता आज अल्लाह उसका खरीदार बना हुआ है। अल्लाह या रसूल अल्लाह या मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, मैं अर्ज कर रहा हूं कि मेरे हुजूर ने फिर मोहब्बतें भी बड़ी बांटी हैं, प्यार भी बड़ा बांटा है। यही वजह थी कि सहाबा किराम की जिंदगी का हासिल यही था कि सब कुछ जाता है तो जाए। बकौले इकबाल ब मुस्तफा बरसा खेशरा के दी हमाउस गरबाऊ ना रसीदी तमाम बुलहबीस का। सुनो, अगर तूने दौलत इकट्ठी कर ली, बैंक बैलेंस बना लिया, तूने बड़े बड़े रकबे खरीद लिए, सब कुछ अपनी जगह, अगर नबी की बारगाह तक ना पहुंचा तो तूने कुछ भी नहीं पाया है। उसने जिंदगी ये है कि महबूब की चौखट तक रसाई हो जाए। जो वहां पहुंच गए जमाने के इमाम बना दिए जाते हैं। और मोहब्बत के अंदर, आम माहौल के अंदर प्यार सारे करते हैं, लेकिन कोई अचानक यकदम परेशानी आ जाए ना तो उस लम्हे भी सहाबा ने कभी अदब का दामन नहीं छोड़ा था। मिसाल के तौर के ऊपर अगर बंदा खुदा ना करे कहीं जा रहा हो और रास्ते में कोई अचानक चीज आ जाए जो बड़ी नुकसानदेह हो, तो बंदा फिर आदाब मलहूजे खातर नहीं रखता, यकदम जो जुबान पे है बोल देता है। वहां फिर ये नहीं कहा जाए कि किबला अलामा साहब मुफ्ती साहब, नहीं, बस इतना कहा जाए कि ओ जी वेखे है, क्योंकि यकदम आदाब मलहूजे खातर अलकाबात पीछे रह जाते हैं। लेकिन मेरे हुजूर के सहाबा की अजमत देखिए, गारे सौर है, सैयदना सिद्दीक अकबर है, 3 दिन 3 रातें गारे सौर के अंदर गोद सिद्दीक अकबर की है और आराम करने वाली जात इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। यहां पे आप हुजूर की इजाजत से मैं ये बात भी अर्ज करना चाहूंगा कि जब गारे सौर के अंदर हजरत सिद्दीक अकबर को सांप ने डसा ना, आपने कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू ऐसी परेशानी की हालत में अमूमी तौर पे लोग नहीं करते, लेकिन जब सांप डसता है, आंसू गिरता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा युबकी का या अबा बकर, अबू बकर किसने रुला दिया? तो सैयदना सिद्दीक अकबर का यकदम परेशानी के आलम में जवाब सुनिए और हुजूर की बारगाह का अदब देखिए। अर्ज करते हैं, लुदिग तो फिदा का बी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डसा गया हूं आका, लेकिन हुजूर गम कोई नहीं है। इस हालत के अंदर भी अबू बकर के मां बाप आप पर कुर्बान हो जाए। ये अदब का रंग था जो मुश्किल घड़ी में भी पासे अदब सैयदना सिद्दीक अकबर ने रखा। और यहाँ पे जो सूफिया ने बात की वो बड़ी प्यारी है। वो फरमाते हैं कि भाई उलमा ये वाकया बयान करते हुए कहते हैं, सांप ने डसा, सिद्दीक अकबर रोने लग पड़े। वो कहते नहीं भाई, इश्क के मजहब में जब महबूब गोद में हो तो मुहिब को जितनी मर्जी तकलीफ आ जाए वो रोता नहीं है, और महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हो। कहते ये कैसे मुमकिन है कि हुस्ने यूसुफ को मिस्र की औरतें देखें, हाथों में छुरियां हो और फल काटती काटती, उधर यूसुफ नबी का जलवा हो, उधर फल हो, हाथ कट जाए, पता ना चले कि जिनके सामने हुस्ने यूसुफ हो हाथ कट जाए, अगर उन्हें दर्द नहीं होता तो जिनके सामने हुस्ने मोहम्मद मुस्तफा हो उन्हें दर्द कैसे होता? कहा जी फिर ये रोना किस बात पर था? कहा जी रोना इस बात पर नहीं था कि सांप डस गया था, रो इसलिए रहे थे कि अबू बकर जब ये घड़ियां नहीं रहेंगी तब तेरा क्या बनेगा।
मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, यही वजह है कि सहाबा किराम को अल्लाह ने वो प्रोटोकॉल दिया कुरान के अंदर कि रहती दुनिया तक फिर जमाना उनकी मिसाल लाने से कासिर है। मोहब्बतों के ये वो अमीन लोग थे जिन्होंने जिंदगी के एक एक मरहले के अंदर, बल्कि मैं अंजुमन सनाए मोहम्मद का पैगाम भी मैंने अर्ज करना है कि खुश नसीबी है हमारी, अगर चाहते हो ना मर के कब्र में जाएं और कब्र में जाकर 3 सवाल उलमा से आपने सुने और सुनने अबू दाऊद के मुताबिक 3 ही है, लेकिन सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर एक ही सवाल है, उसमें 3 नहीं है, एक ही सवाल है। ये जो दरूदो सलाम पढ़ते हो ना, ये जिंदगी का वजीफा वो है जो कब्र में भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा। कब्र के अंदर बुखारी और मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक सिर्फ एक ही सवाल है, उसके अंदर ये नहीं है तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, एक ही सवाल है। वो सवाल ये होगा जब बंदा मर के कब्र में जाएगा तो पूछा जाएगा, हदीस पाक के अल्फाज हैं, इन्नल अब्दा इज़ा वुदिया फी कब्रिही व तवल्ला अन्हु अस्हाबहु इन्नहु ला यस्माउ कराने अलैहिम। फरमाया जब कब्र में दफन करके वापस आते हो तो हमारे पांव में पहने हुए जूते की आहट भी कब्र वाला सुनता है। यारो मेरे और आप जैसा कब्र में जाए तो कब्र में पहुंचकर मनोमन मिट्टी के नीचे अगर आने जाने वालों के पांव की आवाज सुन सकता है तो फिर औलिया की क्या आजमतें होंगी और मोहम्मद मुस्तफा की क्या आजमतें होंगी। फरमाया जब वहां जाते हो ना कब्र में, बकिया 2 सवाल हमारा ईमान है। सुनने अभी दाऊद शरीफ के अंदर बिल्कुल मरकूम है, बिल्कुल सही है, लेकिन बुखारी और मुस्लिम के अंदर एक ही सवाल है। वो सवाल ये होगा कि मा कुंता तकूलु फी हक्के हाज़र रजुल ले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा जाएगा, आने वाले सारे सवाल छोड़ बस एक जवाब बता दे, ये चेहरा जो तेरी नजरों के सामने है इन्हें जानता था या पहचानता था। आज दुरूद पाक पढ़ लो। ये सूरह अहज़ाब की जब आयत नाज़िल हुई थी ना, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, साहिब तफसीर रूहुल बयान लिखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब इस आयत का नुज़ूल हुआ, आप अपने दर दौलत से बाहर तशरीफ लाए ना, तो बाहर तशरीफ लाकर जब आप आए तो हुजूर के चेहरा अनवर पर बड़ा आज तबस्सुम था, मुस्कुराते हुए करीम आका आए। सहाबा ने अदब से अर्ज किया, हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका क्या गुलाम पूछ सकते हैं कि आज महबूब के चेहरे पर इतना तबस्सुम कैसा? फरमाया मेरे गुलामों आज सब मुझे मुबारक दो, मुझे मुबारक दो। या रसूल अल्लाह मुबारकबाद? फरमाया हाँ, आज अल्लाह ने वो आयत मुझे अता की है जो दुनिया माफिया से मुझ मोहम्मद को प्यारी लगती है। आका वो आयत क्या है? फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पढ़ते रहो, कब्र में जाओगे सोना मोहम्मद खुद पहचान लेगा। और ये वो नेमत है जो कब्र में बदन को भी खराब नहीं होने देती। दुरूद शरीफ की अजमत ये है। बल्कि इब्ने जौजी, मुहद्दिस इब्ने जौजी ने जो हदीस पाक नकल की तो वो कहते हैं कि सलासतुन तहता जिल्ले अर्शिल्लाह ताला यौमा ला जिल्ला इल्ला जिल्लुहु। बुखारी मुस्लिम के अंदर 7 लोगों का जिक्र है, सबातुन युजिल्लुहुमुल्लाहु फी जिल्लिही, लेकिन मेरा वो मौजू नहीं है। मैं उस हदीस पे आ रहा हूं जो दुरूद पाक की फजीलत के हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आली शान मुहद्दिस इब्ने जौजी ने नकल किया। कहते हैं कि 3 किस्म के लोग वो होंगे कि हशर की कड़ी धूप में जिन्हें अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। पहला नंबर
सबसे पहला नंबर उस खुश नसीब का होगा, मेरे आका फरमाते हैं मन फर्राजा अन मकरूबिन मिन उम्मती, मेरा कोई उम्मती किसी परेशानी में हो, कोई दूसरा गुलाम आगे बढ़े उसकी परेशानी हल कर दे, अल्लाह हशर के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। दूसरा खुश नसीब मन आहया सुन्नती, कि जो शख्स मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा उसे भी मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। तीसरा वो खुश नसीब मन नक्सरत सलाता अलैया, जो कसरत से सोने नबी पे दरूद पढ़ता रहेगा अल्लाह उसे भी अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। खुश नसीब हो फितनों के दौर के अंदर भी अगर वो जुबानें मुयस्सर आ जाएं, वो माहौल मुयस्सर आ जाए, और भाई किसी की नजर में रहना हो तो फिर किरदार भी संवरते हैं, दिल भी संवरते हैं, सोच भी संवरती है। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाने वाला दुरूद, ये इतना अजीम तोहफा है, इतना अजीम तोहफा है। ये जब अंधेर नगरी में जाओगे ये नूर का सामान होगा, मिजान अमल में जाओगे ये अमाल के अंदर खैर और बरकत का सबब होगा। बल्कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर की रिवायत के मुताबिक तो यहां तक लिखा कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम मैदान महशर में जलवागर होंगे, देख रहे होंगे कौन जन्नत में जा रहा है, कौन दोजख में जा रहा है। अचानक नजर पड़ेगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एक उम्मती होगा, फैसला कर दिया जाएगा फरिश्तों इसे पकड़ो और जहन्नम में ले जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ेगी, फौरन वहीं बैठे हुए सैयदना आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब देखिए तो सही ना, आपके उम्मती को फरिश्ते पकड़ के दोजख की जानिब ले जा रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज कदमों से थोड़ा सा आप चलेंगे, रोकेंगे फरिश्तों को, ठहरो मेरे उम्मती को दोजख में ले जा रहे हो। ऐ अल्लाह के महबूब नाम अमाल तोला है, नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है, फैसला जहन्नम में जाने का हो गया है। फरमाया फैसला तो हो गया है, पहले ठहरो तो सही। यूं निगाह रहमत उठाएंगे और अल्लाह की रहमत मुस्कुरा के मेरे हुजूर को देखेगी। फरिश्तों को हुक्म होगा ठहर जाओ, जरा दोबारा इसके अमाल का वजन कर लो, जो मेरे महबूब की रजा है वही खुदा की रजा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पर्ची मुबारक जिसके ऊपर दुरूद शरीफ लिखा हुआ होगा, जो जिंदगी में पड़ा होगा। ये जीते जी तोहफे इकट्ठे कर लिया करो यारो, कब्र हशर में बड़े काम आते हैं। दुरूद शरीफ नेकियों के पलड़े में डाला जाएगा, नेकियां बढ़ जाएंगी और फैसला होगा। जो चंद लम्हे पहले दोजख की जानिब ले जाया जा रहा था, इसे पकड़ो और जन्नत की जानिब ले जाओ। उम्मती रुक के कहेगा ए नूरानी चेहरे वाले, तेरा हुस्न बड़ा बाकमाल है, मुझ गुलाम को ये तो बता दो कि तेरा हुस्न, तेरा जलवा, आपका सराफा इतना आला है, नामे नामी तो बताते जाओ। मेरे आका कहेंगे आना नबियों का मोहम्मद वहाज ही सलातु का अल्लती कुंत तुसल्ली अलैया, मैं तेरा नबी मोहम्मद मुस्तफा हूं, ये तेरा दरूद है जो आज तेरे काम आ रहा है। इसलिए मेरे आका के गुलामों, कोशिश किया करो मोहब्बत के इस मौके रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कसरत से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी कदर पर दुरूद शरीफ पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाता रहे। ये वो तोहफा है जो दिलों को पाक करता है, नज़र को पाक करता है, ज़ाहिर और बातिन को पाक करता है। और हुजूर उम्मती होता ही वही है जो महबूब की अदाओं को अपनाता है। गुलामों का अंदाज भी यही। आखिरी बात गुफ्तगू इख्तिताम की जानिब, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह थी ना, एक सहाबी आए ना, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर रहमत फेर ली। वो दूसरी जानब से फिर आके खड़ा हो गया, आपने फिर नजर रहमत फेर ली। वो परेशान हो गया। जाहिर है जिससे हुजूर नजर रहमत फेर ले उसके पल्ले फिर बचता ही क्या है।
और सहाबा की जिंदगी का तो खुलासा ही यही था। उसने सहाबा से पूछा, यारो मुझसे गलती क्या हो गई कि हुजूर उठे रूठे? सहाबा ने कहा कि भाई तुमने ना हाथ के अंदर सोने की अंगूठी पहनी हुई है, और ये इन्न ज़हब वल फिद्दा हरामुन लिज़ुकूर उम्मती और कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ये जो सोना है ना या जेवरात, ये चीजें मर्दों के ऊपर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिए। चांदी 4.5 माशे तक गुंजाइश है, इससे ऊपर उसको भी जेवर की सूरत में मर्द नहीं पहन सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, मैं अर्ज कर रहा हूं, उस सहाबी ने ना फौरन गुलाम और उम्मती को करना क्या चाहिए, उसने ना फौरन वो अंगूठी उतारी सोने की और आका करीम के कदमों में रख दी। हुजूर मुस्कुरा के दुआ दे रहे थे, खुश हो गए ना। गुलामों की अदाएं ऐसी हों कि महबूब रोज़ा अनवर में देखें तो खुश हो जाए। हमारा अमल ऐसा हो, हमारा उठना बैठना, हमारा किरदार, हमारा बोलना, हमारा हमसायों से हुस्न सलूक, हमारा बहन भाइयों से हुस्न सलूक, हमारा वालिदैन से हुस्न सलूक ऐसा होना चाहिए कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हमारा नाम अमाल पेश हो, आका मुस्कुरा के कहें कि उम्मती हो तो ऐसा। जब सहाबी वापस जाने लगे ना, तो एक सहाबी ने इशारा किया कि ये उठा लो, अपनी बीवी को दे देना, औरत के लिए तो हराम नहीं है। उसने कहा वल्लाहि ला खुज़हु वक़द तरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा अल्लाह की कसम अब मैं इसे नहीं उठाऊंगा, जिसे मेरे नबी ने पसंद नहीं किया अब मैं उसको कैसे उठा सकता। तो यारो अमाल ऐसे साले बना लो। और उसके बाद मेरा ख्याल है चिश्तियों की अगली रूहानी ग़िज़ा का बंदोबस्त भी है। इमाम अहमद इब्न हंबल का कौल है, आप फरमाया करते थे ला अजिदु कौमन अफदल मिन असहाब तसव्वुफ, फरमाते सूफिया से आला गिरोह मैंने कोई नहीं देखा। एक बंदा हजरत उठ के खड़ा हो गया, किबला पीर साहब, हर दौर के अंदर ये निज़ाम फिर लोग आते हैं मुकाबिल। उसने कहा जी वहुम यस्तमिऊना व यरकुसूना, जनाब वो ते कवालियां भी सुनते ने ते वजदे च भी आ जाते ने, वो अफजल हो गए सारियां तो। आपने फरमाया दाहुम यफरहूना मअल्लाह सातन, उनको छोड़ दो, कुछ लम्हे अल्लाह के साथ कनेक्शन जोड़ के वो खुश हो जाते। तो ऐसे मामलात जहाँ साहिब नज़र कोई हस्ती बैठी हो तो किबला वो लम्हे अल्लाह से जुड़ने के होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मालिक कायनात अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका और शहनशाह फरीद की चौखट का सदका इस आस्ताना को भी आबाद व शाद रखे, हम सब के ऊपर अपना फजल व करम फरमा।